बच्चों, मैं आज पुनः पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 1 सूरदास के पद को पुनः बचे हुए अंश को आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसके विषय में बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको सूरदास के पद, सूरदास का जीवन परिचय बता चुका हूँ और तीसरे नंबर के पद के अर्थ को बताऊँगा। पहले मैं पद को आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कानन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यही तो सूर तिन्ही ले सौंप्यों, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्री श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उन्हें हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है ना। इस तीसरे पद का यह भावार्थ था, आपने जो अभी सुना। अब चौथा पद है। चौथा पद मैं पढ़ता हूँ। हरि है राजनीति पढ़िया है, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कई अति चतुर हेतु पहले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पई हो, चलत जू उते चुराए, ते क्यों अनित करे आपनु, जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जान सताए। इनके राजनीति पढ़ लिए। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा। हाँ, अब चौथे पद को हमने पढ़ा और आपने सुना है ना। तो इन चौथे पद का अर्थ आप सुनिए, इस प्रकार है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ ली। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से योग संदेश उद्धव के द्वारा भेजते हैं। तो उद्धव कहती हैं कि अब जो है वो कृष्ण बड़े चतुर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति पढ़ ली। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण
हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए, ये राजधर्म है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को अपना संदेश सुनाने के लिए श्री कृष्ण को कहती हैं, है ना। अब इस पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं, हमने जो आपको बताए अर्थ, उसके आधार पर आप उन प्रश्नों को भली प्रकार बना सकते हैं, भली प्रकार समझ सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पाठ को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप अभ्यास प्रश्न को अपनी पूरी कर लें, ताकि आपके परीक्षा के लिए वो लाभदायक हो। धन्यवाद।